नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सख्त आदेशों के बावजूद अगर प्रतिबंधित चाइनीज मांझा खुलेआम बिक रहा है तो क्या ये अधिकारियों के संरक्षण में है? आखिर कैसे ये काला कारोबार फल फूल रहा है? क्या छापेमारी सिर्फ कैमरों के सामने की जाने वाली औपचारिकता बनकर रह गई है? आइए देखते हैं जमीनी हकीकत में जनता का दर्द, पूरी सच्चाई आगाज टाइम्स के साथ। घटना भी जो बालागंज वाले की हुई थी लड़के की, उसके बाद कितनी घटनाएं हो गई। कहीं खाना पूर्ति कर दी, उसके बाद प्रशासन कोई सांस नहीं लेता है क्योंकि सब पैसा खाते हैं। अगर पहले बैंड कर दो ना, पतंगी बैंड कर दो। तो सरकार से हमारी इल्तिजा है कि जैसे हेलमेट बनवाए वैसे गर्दन का हेलमेट बनवा दे, गले का भी हेलमेट बनवाए। क्या जो काम सिर्फ कागजों में पूरे होते हैं उनकी असली सच्चाई हम दिखाएंगे। जमीनी हकीकत सिर्फ आगाज टाइम्स पर प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को। शिकायत या खबर देने के लिए हमारे नंबर पर संपर्क करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं आगाज टाइम। पिछले दिनों जिस तरीके से चाइनीज मांझे को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो है अनुमान लगाया था, जगह जगह चेकिंग अभियान चलाया था। कुछ दिन अभियान चलता आएगा, उसके बाद फिर रुक जाता है। चाइनीज़ मांझे ने कई लोगों की जानें भी ली थी। आपको बता चले पिछले दिनों जो है दुबग्गा के जो सुएब हैं उनकी भी चाइनीज़ मांझे से यहीं पुल पे उनकी गर्दन कट गई थी। उन्हें ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया था, उनकी भी मौत हो गई थी। उसके बाद से जगह जगह चेकिंग अभियान चल रहा था। जगह जगह पे लोगों को चाइनीज़ मांझे की जो है चेकिंग भी की गई थी और तमाम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के न्योते पे तमाम जो चाइनीज़ मांझे जो एजेंसियाँ भी थी वहाँ पे भी छापेमारी करी थी। मगर ये जो है कुछ ही दिन चला, उसके बाद ये अभियान रुक गया। लेकिन जो है चाइनीज़ मांझे से जो गला कट रहेगा वो उस पर कहीं लगाम नहीं नज़र आ रही। आए दिन जो है उस पर गला कट के किसी की मौत हो रही, कोई गंभीर रूप से घायल होता जा रहा है। यहाँ पर भी कल ऐशबाग पे जो है एक शख्स जो सरफुद्दीन है, सदर कैंट का रहने वाले हैं, वो जा रहे थे, उनका गर्दन कट गई। इतनी ज़्यादा गर्दन कट गई है कि वो अभी भर्ती हैं। हालांकि जो है उनको मृत्यु नहीं हुई है कि लेकिन से वो बच गए हैं, लेकिन हालात उनकी नाजुक बनी होगी। यही ऐशबाग का वो पुल है जहाँ पर जो है हमारे साथ भाई बात भी करेंगे। भाईजान, जो है जिस तरीके से ने चेकिंग अभियान चलाया था चाइनीज़ मांझे को लेकर, लेकिन चाइनीज़ मांझे के ऊपर काम तो नहीं की, लेकिन लोगों की कट रही है कि अभी ये सिर्फ खाना पूर्ति है। जब कोई हादसा हो जाता है, एक दो दिन सरकार जो प्रशासन है वो टाइट होता है, लेकिन उसके बाद वही प्रशासन रील वालों से पैसा लेके और दुकानें खुली हुई हैं, फिर मांझे चल रहे हैं। आप लगातार देखिए, एक घटना भी जो बालागंज वाले की हुई थी लड़के की, उसके बाद कितनी घटनाएं हो गई। लेकिन कहीं खाना पूर्ति कर दी, उसके बाद प्रशासन कोई सांस नहीं लेता है क्योंकि सब पैसा खाते हैं। अगर पहले बैंड कर दो ना, पतंगी बैंड कर दो। जब बनेगी नहीं, रील बनेगी नहीं तो आएगी नहीं। काहे के लिए आदमी तो आदमी, पक्षी नहीं। पक्षी आसमान में, इंसान कटता है तो लोग पता चल जाता है, लेकिन जब पक्षी कटते हैं दिन रात, उनको कौन पूछने वाला बेजुबान को? ये तो देखें, हमारे लिए भी घातक है और पक्षियों के लिए भी घातक है। क्या कहना चाहिए जिस तरीके से पिछले दिनों से हुआ कि जो दुबग्गा की उनकी भी मौत हो गई थी और उसके बाद से जो है तमाम जगह पे चेकिंग अभियान चल रहा था, दुकानों में भी और बड़ी एजेंसियों में भी चला मामला, लेकिन निकल के लेकिन गर्दन लोगों जो है घातक चाहिए। आप उस पर क्या करेंगे? अब भाई साहब, सरकार ने हम लोग को हेलमेट दे दिया है, उस पर चालान काटते हैं। अब क्या गर्दन में भी हेलमेट पहन के चलें? नहीं तो कहिए पूरा जो है रोबोट का सूट पहन लें तब चले हम लोग। सरकार इस बात पे ध्यान ही नहीं करती है। प्रशासन 2 दिन टाइट होता है, उसके बाद प्रशासन सो जाता है। ये प्रशासन की लापरवाही है। जो दुकानें बैंड करें उनको, पतंग वालों को बैंड करें। आए दिन लोगों की जानें जा रही है, पक्षी की जान जा रही है, जानवर बैठा हुआ है कहीं मर जा रहा है। यानी कि आपको कहने का मतलब है सरकार जो है पूरी तरीके से इस पर लगाम नहीं लगा पा रही। जिस तरीके से हेलमेट, उस तरीके से गर्दन का भी क्या हेलमेट? अरे अभी हम हेलमेट ना पहने तो अभी चालान कर देंगे। है गर्दन का भी हेलमेट पहन के चलना पड़ेगा, क्योंकि हमें अपने 20 बच्चों को पालना है, जीवित रहना है, तो हेलमेट पहन के गर्दन का भी चलना पड़ेगा। तो सरकार से हमारी इल्तिजा है कि जैसे हेलमेट बनवाए वैसे गर्दन का हेलमेट बनवा दे। तो क्या कहेंगे? क्या हम गले का भी हेलमेट बनवाएं? क्या अभी तो आप सर पे लगाएंगे? जी, यहाँ के लिए है, इसके लिए भी हेलमेट होना चाहिए। तो मतलब किस तरीके से चाइनीज़ मांझे से जो है
रही है कि तमाम लोगों ने जो है मुख्यमंत्री के नौते पर तमाम जो है चेकिंग भी चल रही थी, लेकिन कोई हल नहीं निकलता है। जी जी, तो इसके लिए क्या हम लोग हेलमेट लगाएं क्या? गर्दन का हेलमेट लगाएं क्या सरकार? चाइनीज़ महंगी इस तरीके से पिछले दिनों में काफ़ी जो चेकिंग चल रही थी, लेकिन उसके बाद भी जो है चेकिंग अभियान तो चल रहा है, लेकिन फिर भी जो है लोगों की गर्दन कट रही है कि क्या कहेंगे? सर हमारे हिसाब से तो पतंग उड़ाना ही बंद कर देना चाहिए, क्योंकि हमारे भी एक बार यहाँ पे गला कट चुका है, जिसकी वजह से मैं जब भी पुल पे चलता हूँ तो बहुत आस्ते आस्ते और बहुत देख के चलता हूँ, ताकि कहीं पे डोर वोर ना हो, और जहाँ भी होता मैं रुक जाता हूँ तुरंत। तो हमारे हिसाब से बंद ही कर देना चाहिए बिल्कुल, हर जगह से। सर पे हेलमेट लगाए हुए हैं, तमाम लोगों को कहने लगा क्या मतलब है कि अब जो है क्या गर्दन का भी जो है सेफ्टी के लिए गर्दन के लिए क्या किया जा सकता है बताइए? कपड़ा लगाएंगे तब भी कितना कपड़ा लगाएं, गर्मी में कपड़ा लगा के नहीं चल सकते ना, हमेशा कपड़ा लगा के नहीं चल सकते हैं। तो हमारे हिसाब जाने जा रही है कि मुख्यमंत्री का ऑर्डर भी था, लेकिन तमाम चेकिंग अभियान चलता है, लेकिन फिर भी जो है अरे सर क्या बता सकते हैं, सरकार ऐसी है, लोग ये दुनिया भर का ये बोलते हैं कि हम लोग क्या करेंगे, रोजी रोटी की बात है, ये सब है, लेकिन हमारे हिसाब से बंद कर देना चाहिए ये चीज़। पतंग ही बैन कर देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल या तो पतंग का जैसे कोई साधन है कि अगर आपको उड़ाना है तो एक पहले पता कि एक पुल के ऊपर ऐसा बना दिया जाता नदी में जो हाँ, जैसे मैंने कई पुल पे देखा है बाकायदा सब तारे वगैरह होते हैं जिससे सेफ्टी होता है, लेकिन कुछ पुलों पे कुछ भी नहीं है, अक्सर यहाँ पे तो अक्सर ये होता है। अगर मान लीजिएगा ये भी कहना है कि जो लोग घर पाते हैं पुल पे हादसा होता है कि उस जगह पे निगरानी करनी चाहिए, और जो है एक जैसे अरे बड़ा बड़ा ग्राउंड है वहाँ पे एक सतर्क कर दीजिए, आप लोग लड़ाइए। कहीं पे भी अब लड़ाएंगे, मांझा तो हर जगह जा सकता है। देखिए आप खुले पार्क में उड़ाएंगे, क्योंकि पतंग की कोई वो तो होता नहीं है, जिस तरफ हवा जाएगी उसी तरफ जाएगी, और डोर कहीं भी हो सकती है। आजकल हर जगह पुल बना हुआ है। पतंग को इसलिए बैन नहीं कर रहे हैं कि पतंग से भी लोग जो बेचते हैं दुकानदार हैं, कहीं ना कहीं दुकानदारियों के ऊपर भी जो है रोजगार के ऊपर। वैसे तो देखिए हर चीज़ है, हर चीज़, आदमी जब दारू पी रहा है, मसाला खा रहा है, सबसे कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है ना, लेकिन जिस चीज़ से हो रहा है वो चीज़ होनी चाहिए ना, वो बंद हो जानी चाहिए। हमारे हिसाब से पतंग को बैन कर देना है पूरी तरह से। जिस तरीके से जो है चाइनीज़ मांझे से लोगों की गर्दन कट रही है कि पिछले दिनों भी जो है दुबग्गा का रहने वाले शोएब जी की खड़ी थी, चेकिंग अभियान चल रहा था तमाम, लेकिन जो है अभियान रुक गया, लेकिन जो है गर्दन का कटने का सिलसिला नहीं रुका। किस नजरिए से? असल में लोगों ने अभी पतंग उड़ाने को जो है वो एक शौक है, उसको शौक की तरह उड़ाएं, लेकिन अगर किसी शौक से किसी की अगर जान जा रही है तो उसको आदमी को सोचना चाहिए कि भाई हमारे शौक की वजह से किसी की जान ना जाए। चाहे अगर कोई गाड़ी चलाने के लिए अगर लोग स्पीड ड्राइव भी करते हैं, वो अपना शौक करें, लेकिन उसकी वजह से और भी लोग कितने होते हैं कभी हादसे के शिकार हो जाते हैं। इसी तरह ये चाइनीज़ मांझा भी है। हमें लगता है लोगों को चाइनीज़ मांझे का ना इस्तेमाल करके, अगर आपको शौक है पतंग उड़ाने का, आप एक नॉर्मल पतंग से उड़ाई जाती है उससे उड़ा लें। अगर किसी की जान में बन रही है तो हम उसको शौक को छोड़ देना चाहिए। पिछले जब कई सालों से पहले भी जो है पतंगें उड़ती थी, इतना हादसा नहीं होता था, देखने को नहीं मिलता था। अब ये चाइनीज़ मांझा कहाँ से मतलब जो हो गया जिससे जो है कारगर साबित हो रहा है? अब ये तो मैं नहीं बता सकता कि मैं पतंग उड़ाता नहीं हूँ। ये जो उड़ाते हैं या जो बेचते हैं उनको पता होगा कि भाई जिससे क्या कैसे पतंग लड़ाई जाती है या चिमटाई जाती है, जो कहा जाता है जो लोग पतंग उड़ाते हैं, ये जो है या काटने के लिए जो भी प्रोसेस होगा मुझे नहीं पता, लेकिन जो है हालांकि इससे लोगों की जान जा रही है। हाँ, लोगों को समझना चाहिए कि भाई इसको छोड़ दें, क्योंकि किसी की वजह से किसी से हादसा हो जा रहा है, किसी का बच्चे हैं, किसी के बाप हैं, किसी को अभी कुछ दिनों पहले जो हादसा हुआ हैदरगंज चौराहे पे, वो हमारे घर के पास ही थे, उनका वो दामाद थे शोएब जी का। जो शोएब जी का हादसा हुआ हमारे घर के पास रहते हैं, उनके दामाद थे, वो शाहगंज में बालदे के पास रहते हैं। हालांकि अब बजाय वो बेचारे छोटे छोटे बच्चे उनके 3 साल। कल भी सर यहाँ पे जो एक हादसा हुआ है, सरफुद्दीन जी मेरे बहनोई के, हालांकि बहुत नाजुक ने बच गए हैं ऊपर वाले की दुआ से। जी, अभी कुछ दिन पहले मेरे बहनोई के साथ ये इसी पुल पे ही हादसा हुआ। वो जा रहे थे लड़की को लेने स्कूल से, शायद हल्की सी गर्दन उनकी फंस गई, लेकिन उनके ये हेलमेट लगाए थे तो सारी डोरी उनके उसमें फंस गई, हल्का सा उनका भी कटा। तो ये चीज़ें से लोगों की जाने जा रही हैं, चाहे वो किसी की भी जान हो, जान होती है। हाँ, लोगों को इसको समझना चाहिए। एक सवाल और पूछेंगे कि जिस तरीके से जो है सरकार तो जो है जगह जगह पे जो अभियान चलाने के लिए करी, कोई अभियान निकल के नहीं आ रहा, हेलमेट लगाएंगे, अगर कोई सेफ्टी के लिए क्या मैंने बताया जैसे लोगों को सेफ्टी के लिए हेलमेट तो अब लगा ही रहे हैं। अब कुछ दिनों बाद यही होगा, आदमी सेफ्टी के लिए गर्दन में पट्टा पहने, जो पहले जो लोग गर्दन के दर्द के लिए पहनते थे, अब जान बचाने के लिए पहनना पड़ेगा। तो देखिए जिस तरीके से चाइनीज़ मांझा घर कर साबित हो रहा था, पिछले दिने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जगह जगह पे जो है चेकिंग अभियान चलाया था, तमाम पतंगी की दुकान पे भी जो है चाइनीज़ मांझे की चेकिंग हुई थी, लेकिन कोई परिणाम निकल के नहीं आया था। उसके बाद से एजेंसियों पे जो भी दावा बोला गया था वहाँ से भी निकल के आया था। उसके बाद कई जगहों पे जो है आपने देखा होगा चौक में कई जगह पे ये चेकिंग अभियान चला था, लेकिन कुछ ही दिन चलता है। लेकिन बात अगर की जाए तो
अभियान तो चलता है लेकिन गर्दन कटने का सिलसिला नहीं थमता हैगा। पिछले दिनों शुएब की भी तो कही थी, हालांकि कल यहाँ पर जो है सदर कैंट के रहने वाले सरफुद्दीन जो है उनकी भी जो है गर्दन कट गई, काफ़ी ज़्यादा चोट हो गई है, लेकिन खैर है कि वो बच गए हैंगे, लेकिन जो है नाजुक हालात में हैंगे। ऐसे में तमाम यहाँ जनता का ये कहना है कि जो है सरकार जिस तरीके से परिणाम लगाती है कि कहीं ना कहीं जो है अब क्या हम लोग जो हेलमेट लगाते हैंगे वो क्या गर्दन के ऊपर भी एक हेलमेट लगा के चलें इससे बचने के लिए। कहीं ना कहीं इन लोगों ने दुख भी ये भी जताया हैगा कि जो है हम हेलमेट लगा लें या गर्दन पे लें, लेकिन कहीं ना कहीं जो है इससे बचने का उपाय के लिए या पूरी तरीके से पतंग को ही बैन कर देना चाहिए या इनका कोई स्थान ऐसा बनाना चाहिए जहां पर जो है कोई जनता को असुविधा ना होगा। अब देखने वाली बात है कि इस पर क्या सरकार जो है पूरी तरीके से पतंग पे ही बैन लगाएगी या फिर जो है आगे की जांच चलती रहेगी। कैमरा पर्सन अमित के साथ मैं मोहम्मद एजाज, आगाज़ टाइम।